चुनाव आयोग की तरफ से निष्क्रिय राजनीतिक दलों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आयोग ने अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की 42 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इनमें सत्ताधारी डीएमके और बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल है। चुनाव आयोग ने लगातार 6 साल तक चुनाव न लड़ने के आधार पर देश भर में 474 राजनीतिक दलों को रजिस्टर्ड पार्टियों की लिस्ट से हटा दिया है। चुनाव आयोग के इस सफाई अभियान की जद में अकेले तमिलनाडु की 42 पार्टी आई हैं। तमिलनाडु में पिछले 3 वित्तीय वर्षों 2020-21, 2022-23, 2023-24 में अपना सालाना ऑडिट अकाउंट जमा नहीं करने वाले 39 और राजनीतिक दलों की पहचान की गई है। ये ऐसे दल हैं जिन्होंने चुनाव तो लड़ा है लेकिन चुनाव खर्च की रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, बीजेपी और डीएमके के सहयोगी दलों पर कार्रवाई। 42 तमिलनाडु पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल, पार्टियों ने चुनावी खर्च का नहीं दिया है ब्यौरा। कार्रवाई के दायरे में है तमिलनाडु के 42 दल। 42 पार्टियों को कैंसिल करने का आदेश जारी किया गया है। इसमें डीएमके, बीजेपी की दोनों दलों की वो पार्टियां शामिल हैं जिन्होंने अपना 1 साल से बीजेपी और डीएमके के सहयोगी दलों पर कार्रवाई हो रही है। 42 तमिल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और पार्टियों ने चुनावी खर्च का नहीं दिया है ब्यौरा। यही कारण है कि इन तमाम पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता केवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। 42 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, बड़ा एक्शन, कैसे देख रहे हैं इसको? जी देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर पहले ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जी। इसके साथ साथ अगर मानक के रूप में, कायदे के रूप में अगर किसी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए तो वो ठीक है। उस इलेक्शन कमीशन का काम है ये देखना कि कौन सी पार्टी सक्रिय है और कौन सी नॉन सक्रिय है, ये बात देखना उनका जरूर काम है। लेकिन सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि इसमें ये नहीं कि किसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो, ये इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो इसके सवाल के अंदर ये भी देखना जरूर होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है मानक के रूप में पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करती है या फिर जो है जिस तरह से देश के अंदर वोट चोरी हो रहा है, जिस तरह से वो चल रहा है मामला, उस तरीके के कहीं शरारतपूर्ण तरीके से तो नहीं है पार्टियों का कह रहे हैं कि इस तरह से किसका पार्टी का रद्द हो गया, लेकिन उसके पीछे कोई शरारतपूर्ण मकसद हो, ये नहीं होना चाहिए। इसका मानक के रूप में और तरीके के रूप में कि अगर कोई पार्टी निष्क्रिय है उसका तो रद्द हो सकता है, क्योंकि उसका वोट का सिस्टम, उसका पार्टी के चलाने का सिस्टम, अगर उसमें वो निष्क्रिय पार्टियां हैं तो हो सकता है, लेकिन वो उनको करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन के विवेक के ऊपर है कि वो किस तरह से काम करते हैं। पर अभी तक इलेक्शन कमीशन का जो अभी गणेश कुमार जी हैं, इनका जो अभी वोट चोरी का मामला चल रहा है उसके ऊपर बयान ना देना, उसके ऊपर बात ना करना, ये बात को बिल्कुल दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी देश के अंदर हो रही है। उसको भी क्लैरिटी से सामने लेके आना चाहिए और वोट चोरी को हमेशा रोकना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जनता है वही जनार्दन है। केवल जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगा रही है कांग्रेस और इसी को भरपाई करने के लिए बीजेपी की भी कुछ पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल किया गया है, क्या यही वजह है? नहीं, ये वजह, दोनों वजह अलग अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो निष्क्रिय पार्टियां होती हैं इसको अपने विवेक से वो देखें और पारदर्शिता के साथ जनता के सामने अगर करें तो ये अच्छी बात है। लेकिन जहां पारदर्शिता जो है इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए, जहां वो दिख नहीं रही, क्योंकि वोट चोरी के ऊपर कोई जवाब जो है इलेक्शन कमीशन का नहीं है। तो कारण ये बताया जा रहा है कि चुनावी जो खर्च है उसका ब्यौरा नहीं दिया गया, तो ये क्या अभी ध्यान में आया चुनाव आयोग को? ये तो पहले से होता है। बिल्कुल
बिल्कुल, ये बात तो राजीव कुमार जी को भी करनी चाहिए थी। उस समय भी उनको संज्ञान में लाना चाहिए था और उससे पहले जो थे उनको भी लाना चाहिए था। मैं इस बात पे तो नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसका काम है वो उसी को साझे, वो अपना काम अगर सही तरीके से करे तो जनता के सवाल जो है उनका जवाब भी दे। तो यहाँ पे जनता के सवालों का जवाब तो मिलता नहीं जी, इसलिए इलेक्शन कमीशन पे आवाज तो उठेगी जी। केवल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, तमिलनाडु की 42 राजनीतिक दलों को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। और आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से तमिलनाडु की 42 राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि पार्टियों ने चुनावी खर्चे का ब्यौरा चुनाव आयोग में दाखिल नहीं किया है। और आपको बता दें, डीएमके और बीजेपी की ये दलों पर ये एक्शन हुआ है, जो कि इस वक्त की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। आपको बता दें, 42 तमिल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और पार्टियों ने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक वत्स बीजेपी से। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत पर। ठीक, धन्यवाद। आलोक जी, चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 42 तमिल जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये बहुत अहम कदम है जी, क्योंकि बहुत से लोग पार्टियां बना लेते हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता है जी, और वो बैलेट पेपर वो ईवीएम पे इतना लंबा वो बन जाता है। पहले तो बैलेट पेपर लंबा हो जाता था, अब ईवीएम पे वो इतने लंबे हो जाते हैं और बहुत सी जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाती है जी, और बहुत से चुनाव चिन्ह भी सिमिलर जैसे दिखने लगते हैं जी। तो वोटिंग पर भी उसका असर पड़ जाता है। और चुनाव आयोग को इतने लोग, बहुत से लोग अपनी गाड़ियां जी दूसरे के नाम पर दे देते हैं। उनको मालूम है कि हम तो चुनाव जीतने वाले नहीं है, तो वो इसमें कुछ पैसा कमाने के चक्कर में वो दूसरे पार्टियों को अपना सारा फैसिलिटी ले लेते हैं और उसके बाद वो उसको दूसरे को भेज देते हैं। लेकिन आलोक जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का आरोप लगा रही है चुनाव आयोग में, तो उसके एकदम बाद ही ये कदम क्यों उठाया गया है? देखिए, एसआईआर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जी, तो वो तो अपना हिसाब से चल रहा है जी। और एफआईआर कोई मुद्दा नहीं है। कम से कम बिहार चुनाव में मैं अभी 12 दिन वहाँ घूम के आया हूँ, मुझे एक व्यक्ति भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि मेरी वोट चोरी हो गई है जी, क्योंकि बिहार एक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही सजग स्टेट है। वहाँ अगर किसी का वोट कट जाता है तो ऐसा हंगामा खड़ा कर देगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते जी। तो एफआईआर कोई मुद्दा नहीं है। अब ये जो कदम है ये बहुत पहले उठाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त है, ये सही कदम है। बहुत सी पार्टियां, कोई वजूद नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई नेता नहीं है, एक समूह ने मिलकर बना लिया, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए या पैसे कमाने के लिए इस ढंग का काम करते हैं। लेकिन आलोक जी, इसके अंदर बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल हैं। कौन से दल हैं जो सहयोगी हैं? बीजेपी और डीएमके के सहयोगी दल हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, कैसे देखेंगे? क्या फर्क पड़ता है? ये कोई बीजेपी से थोड़ी संचालित होता है इलेक्शन कमीशन जी। उसने जो सही किया, कदम जो सही समझा वो किया है जी। अब इसमें बीजेपी के सहयोगी हो, कांग्रेस के सहयोगी हो, ये तो आप लोग के द्वारा एक कार्य है, उन्होंने तो ऐसा कार्य नहीं किया है जी। और ये सिद्ध करता है कि वो बीजेपी से गवर्न नहीं होते हैं जी। जो बार बार लोग कहते थे कि इलेक्शन कमीशन हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे निर्देशों का पालन कर रहा है, वो तो कम से कम सिद्ध हो गया जी। अगर हमारे निर्देशों से पालन करता तो हमारे सहयोगियों को नहीं छेड़ता जी। ये तो स्पष्ट हो गया कि हमारा इलेक्शन कमीशन स्वायत्त बॉडी है और वो अपना स्वतंत्रता से काम कर रहा है। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 42 तमिल राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है।